हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडीटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेग्रीगेटेड विटनेस। तो आइए शुरू करते हैं। सेग्रीगेटेड विटनेस क्या है? सेग्रीगेटेड विटनेस समझने से पहले एक चीज हमें देखनी होगी, वो है ब्लॉक साइज। जो हमारी ब्लॉकचेन में ब्लॉक साइज होती है, जब हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की, तो वो होती है जनरली 1 MB। जी हाँ, बट जैसे ही हार्ड फोर्क और शॉर्ट फोर्क आया, उसमें काफी चेंजेस आए हमारी ब्लॉक साइज में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने जब हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन कैश में अलग ब्लॉक साइज को लिया गया, बट वो आने वाली बातें हैं। ठीक है, अभी के लिए ये समझते हैं कि ये जो साइज ऑफ द ब्लॉक है, ये 1 MB रखा गया, जो शुरुआत में रखा गया, ये क्यों रखा गया। रीजन 1 MB रखने का ये था कि अगर आप 1 MB से बहुत ज्यादा लेट से साइज रखते हैं, ठीक है, अगर आपने साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेट से आपने 1 MB से कहा 4 MB रखते हैं, और 4 MB क्यों रखेंगे? ताकि भाई ट्रांजेक्शन ज्यादा आ पाए। अभी क्या है कि 1 MB में देख रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पशन के लिए यहाँ पे मैंने दिखाया कि 1 MB में लेट से 3 ट्रांजेक्शन आ रहा है, जबकि होते थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, बट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 MB में लेट से 3 ट्रांजेक्शन आ रहा है। और लेट से अगर आप साइज ब्लॉक का बढ़ा देते हो, अगर आपने साइज बढ़ा दिया लेट से 5 MB, तो डेफिनेटली जहां 1 MB में 3 आ रहे थे, 5 MB में 15 ट्रांजेक्शन आ पाएंगे। अब अगर ट्रांजैक्शन हमारे ज्यादा आ पाएंगे एक ब्लॉक में, तो जो टाइम लगता है, मतलब जैसे कि पहले क्या होता है, माइनर आता है, माइनर पिक करता है, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डालता है। तो अगर माइनर के पास ज्यादा बड़ी जगह होगी, तो वो ज्यादा ट्रांजैक्शन रख पाएगा, तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो पाएंगे, तो कम टाइम लगेगा ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में। जो कि अगर 1 MB का वो रखता है, तो ट्रांजेक्शन कम होंगे और प्रोसेस करने का बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तो एक एडवांटेज वाली बात है कि अगर हम ब्लॉक साइज को बढ़ा देते हैं। मगर जो डिसएडवांटेज वाली बात है, अगर हम लोग ब्लॉक साइज को बढ़ाते हैं 1 MB से, वो ये है कि अगर ब्लॉक साइज ज्यादा हो जाएगा, तो नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रेवल करेगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ एक्वायर करेगा। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा है, अगर थोड़ा सा आपको नेटवर्किंग का ज्ञान है, या फिर अगर आपने मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क वाला देखा है, तो वहां पे क्या होता था कि एक कंप्यूटर से लेट से दूसरे कंप्यूटर पे क्या होता था, ट्रांजैक्शन होता है। लेट से एक कंप्यूटर से मुझे दूसरे कंप्यूटर पे कुछ भेजना है, ठीक है, तो अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैं कोई हैवी चीज भेजता हूँ, अगर मैं अपना ये ब्लॉक थोड़ा जो पहले 1 MB का था वो तो हल्का था, तो आराम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे चला जाता था। बट अगर मैं इसी का साइज बढ़ा दूं, तो क्या होगा, ये पहले तो बहुत ज्यादा स्पेस कवर अप करने लगेगा, और अगर ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर अप करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम हमारा जो ब्लॉकचेन का सिस्टम है वो क्या होने लगेगा, स्लो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए इसका साइज 1 MB रखा गया। अगर आप इसको 1 MB से थोड़ा कम कर देते हैं, अगर आपके मन में आ रहा हो कि 1 MB से कम कर देते हैं, बट अगर 1 MB से बहुत कम कर दिया, तो रीजन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हमारे कम हो जाएंगे। तो इसीलिए एक ऑप्टिमल साइज जो हमारी ब्लॉक का रखा गया, हमारी ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो हम बिटकॉइन की जब बात करते हैं, तो वो 1 MB रखा गया, ठीक है। मगर अब यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है, और अभी हम लोग उसको देखेंगे। और ये दिक्कत कब से स्टार्ट हुई, स्पेशली ये दिक्कत स्टार्ट हुई जब 2017 के ऑनवर्ड्स वाली दिक्कत स्टार्ट हुई। 1 MB पहले उसके बहुत सही चल रहा था, मगर क्योंकि 2017 तक में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होने लगे ब्लॉकचेन में, बहुत ज्यादा माइनर्स एक्टिवेट होने लगे, तो इसी वजह से क्या हुआ, इतना ब्लॉक इस ब्लॉक में, मतलब 1 MB का साइज ऑफ ब्लॉक वॉज नॉट मोर देन एनफ, मतलब उतना कारगर साबित नहीं हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला गया। और सॉल्यूशन क्या है, उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं, लेट्स से ये ट्रांजैक्शन लिखा, तो कोई ब्लॉक में सिर्फ ये ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसके साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन को, मतलब ये आईडी के साथ, ये ट्रांजैक्शन किसको किया जा रहा है, मतलब पहले कौन कर रहा है ये ट्रांजैक्शन, किसको किया जा रहा है ये ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, और साथ ही साथ उस पर सिग्नेचर और पब्लिक की भी होता है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्योंकि सिग्नेचर और पब्लिक की इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये बताता है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन एक्स नहीं किया, अगर एक्स की ये मतलब पब्लिक की है, और एक्स ने अगर ये ट्रांजैक्शन किया है, तो हमें वेरीफाई करना होगा, तो हम उसके सिग्नेचर और पब्लिक की मदद से वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एक्स ने ये ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो एक ट्रांजैक्शन में इतनी सारी फील्ड्स होती हैं, यहाँ पे तो एक आईडी हमें दिख रही है, मगर होती बेसिकली यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स है। तो इतनी सारी फील्ड्स में जो सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर करने वाली चीज होती है, वो होती है हमारी ये दोनों वैल्यू, और वो है, इसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से स्क्रिप्ट सिग। और ये कम से कम 60 से 65% की स्पेस ले लेती है। मतलब हमारे काम की चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन, बट हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर और पब्लिक की डालने की वजह से, क्योंकि हमें वेरीफाई करवाना है कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन एक्स नहीं किया, ये ट्रांजैक्शन अगर हमने किया है, तो बताने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन मेरा ही ट्रांजैक्शन है, उसके लिए हमें कम से कम 60 से 65% की स्पेस सिग्नेचर और पब्लिक को ही सिर्फ देनी पड़ जाती है। जरा सोचिए, तो काम की चीज हमारी क्या है, सिर्फ ट्रांजैक्शन, मगर हमें इतना ज्यादा स्पेस इसको देना पड़ रहा है, और 40% या 35% की स्पेस बस ये ले रहा है। तो मतलब कि ये जो इतना ज्यादा अमाउंट ये वैल्यू हमारी ले रही है, तो जो ब्लॉकचेन की कम्युनिटी थी उस टाइम पे, उन्होंने सोचा कि भाई इतनी ज्यादा स्पेस अगर हम इसी पे दे देंगे, तो इससे हमारा नेटवर्क काफी स्लो हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक तो एक 1 MB का है,
और 1 MB का होने पे चलो ठीक है, ब्लॉक तो एक अच्छा है, मगर उसमें क्या ट्रांजैक्शन हमारे कम आ पा रहे हैं, और ट्रांजैक्शन कम होने पे क्या हो रहा है कि भाई जो इंसान ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन हमारे ब्लॉक में उतने आ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि लेट्स से अगर हमारे पास अगर आते हैं 10 पीपल आ रहे हैं, मगर 10 पीपल में सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, रीजन भी कि हमारे पास इतना बड़ा ब्लॉक ही नहीं है कि हम उन 10 को एक्सेप्ट कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी थी उस टाइम पे, उन्होंने इस पर्टिकुलर पार्ट को जो सिग्नेचर है और पब्लिक की है, इसको सेपरेटली सेंड करना शुरू कर दिया। मतलब कि अब क्या हुआ, इस पार्ट को क्या कर दिया गया, एक तरह से सेपरेट कर दिया गया, और इसीलिए इसे कहा जाता है सेग्रीगेटेड विटनेस। मतलब कि सेग्रीगेट मतलब इसको निकाल दिया, एक तरह से सेग्रीगेट कर दिया। और क्यों है, क्योंकि और ये जो चीज़ है ये क्या होती है, बेसिकली ये विटनेस होती है, ये हमारी साक्षी होती है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन एक्स ने ही किया है, तो ये उसकी क्या है, एक तरह से विटनेस है, ये इस तरह से विटनेस से काम करती है, इसीलिए कहा जाता है इसे विटनेस। तो इसीलिए इसे इस चीज को हम कहते हैं सेग्रीगेटेड विटनेस। मतलब कि हमने क्या किया, सिग्नेचर और पब्लिक की को अब अलग से सेंड करना शुरू कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अगर हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को अलग से सेंड करना शुरू किया तो ब्लॉक में ये इंक्लूड नहीं हुआ, और ब्लॉक में ये इंक्लूड नहीं हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन, जो मैंने कहा था 10 लोग आए और 10 लोगों को ट्रांजैक्शन करना है, तो जहां हम लोग सिर्फ पहले 2 लोगों को ही ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कम से कम 7 से 8 लोगों का ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रख पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो थ्रूपुट होगा वो ज्यादा इंक्रीज हो पाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि मैंने क्या की है। एक बार इसको समराइज करें तो सिंपली चीज़ बस ये हुई है कि पहले जो 1 MB के ब्लॉक में हमारे लेट से 3 ट्रांजैक्शन आते थे, अब क्या हो रहा है, इस चीज़ को निकालने की वजह से 60 से 65% जो स्पेस ले रही थी, इसको अब सेपरेटली सेंड करने की वजह से इसमें अब 3 की जगह लेट से 10 ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। तो यही चीज़ हुई, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेग्रीगेटेड विटनेस। और अभी हम लोग सॉफ्ट फोर्क और हार्ड फोर्क जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तब हम लोग बिटकॉइन कैश के बारे में जानेंगे, किस तरह से अलग अलग ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स बने, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट वो हम लोग बात करेंगे अपने मॉड्यूल 3 में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा, बट डेफिनेटली उसको पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की, और मैं कर भी देता हूँ ऐसे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।